आसमा शिराजी का कॉलम सियासत का नूरी नत कप्तान। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और जो आइंदा होगा उसे रोका जाना ज़रूरी है। चलें, कुछ तो हुआ कि खुद बनाने और ख़ुद ही मिटाने की ख्वाहिश दम तोड़ गई, मगर कब तक। 10 साल का मुबैना मिरानी मुआहिदा महज 3 साल 8 माह में ही इख्तिताम पजीर हो गया। शहबाज शरीफ 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए, शख्सी आमरीत हार गई, जमहूरियत जीत गई, आइन सर बुलंद हुआ, मगर जिस तरह हुआ वो भी किसी फिल्म से कम नहीं। फिल्म की कहानी साजिशी ख़त के गिर्द और ख़त डाक खाने के गिर्द घूमता रहा। ख़त में सब कुछ था, नहीं था तो वो सलाम ना था, और बस झगड़ा उस सलाम का था जिसे इंतखाब का इंतसाब बनाने की कोशिश की गई है। कप्तान की सियासत भी मौला जट से कम न थी, बल्कि फिल्म के सनसनी खेजी ड्रामा, सस्पेंस और एक्शन से भरपूर मराहल ने वो खिड़की तोड़ बिजनेस किया कि मिसाल नहीं मिलती। फिल्म के किरदार दिलचस्प, रंगीन और जानदार थे। हर लम्हा एक्शन, मौला जट, नूरी नत और हीरोइन मक्खू का किरदार निभाती एस्टैब्लिशमेंट, जिसकी खींचातानी ने कहानी को हर एतबार से 4 चांद लगा दिए। कॉमेडी के लिए किरदार भी मौजूद, मगर सबसे अहम आइन और कानून का मजाक उड़ाता नूरी नत, जिसकी कुल्हाड़ी ने सारे निज़ाम, कानून, अदालत और यहाँ तक कि मुमलकत को मुसीबत और इम्तहान में डाल दिया। कप्तान अब इक़्तिदार से बाहर है, यानी मज़ीद ख़तरनाक है। जब तक इक़्तिदार में रहे तो मुमलकत परेशान, अवाम बेहाल, रियासत हैरान, और अब सड़कों पर आएंगे तो भी बहरान ही बहरान। बहरहाल ये नाकाम फिल्म अब डब्बे में बंद कैसे होगी, या यूँ कहिए कि सिन्हा 2011 में बोतल से छू मंतर से निकाला गया जिन अब छू मंतर से वापस बोतल में कैसे जाएगा, ये मालिक भी नहीं जानता। सवाल यह है कि मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, अब मौला कैसे मारे। सबको मारने वाला मौला अब जिन हालात का शिकार है वो सब समझ से बालातर हैं। इमरान खान के लिए गुज़श्ता इंतखाबात से कबल और बाद में मीडिया और सोशल मीडिया पर जो रौनक लगाई गई वो अब अपने खालिकों के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रही है। इंसाफी मीडिया के तैयार करदा बोट्स और रोबोट्स प्रोग्राम के बगैर तबाही मचा रहे हैं, या यूँ कहिए कि छोटे मोटे ज़कूटे अपने आप यहाँ वहाँ मुँह से आग निकालने की करतब कर रहे हैं। याद रहे कि सोशल मीडिया और मीडिया के छोटे मोटे मिनी जिन्नी हम जैसे को कंट्रोल करने के लिए ही तैयार किए गए थे। तब हम जब उनके बेकाबू होने की बात करते तो एक सफ़े की हुकूमत के इताब का शिकार होते, क्योंकि नए पाकिस्तान में तरजीहात मीडिया की ज़ुबानें बंद और कलम काबू करना थी। नफ़रत की जो आग गुज़श्ता 22 वर्षों में इमरान खान ने अपनी जमात के कारकुनों और खुसूसन नौजवानों में लगाई वो अब दहक रही है। जो फसल तैयार की गई वो काश्त होने को तैयार खड़ी है। अब उस फसल से ना आर्मी चीफ महफूज और ना ही चीफ जस्टिस। इदारे बेबस, जबकि इमरानी बयानियाँ अब एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ जज्बात को हवा दे रहा है। PTM, नून लीग, पीपल्स पार्टी, बलोच तंजीमें या MQM के कारकुन ये आग लगा रहे होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। कितनी विगो लाओगे का नारा लगाने वाले खुल्लम खुल्ला रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। ये लाड सिर्फ उनसे ही हो सकता है जिनको खुद पैदा किया गया हो। अब बच्चे गोद में बैठकर दाढ़ी नोच रहे हैं तो रियासत बेबस महसूस कर रही है। सोशल मीडिया का जो हथियार खुद हाथ में थमाया गया उसे कैसे वापस लेना है, ये भी एक इम्तहान है। हम ये कहते और लिखते रहे कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, मगर इख्तियार से आगे क्या नजर आता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी की सड़क पर कत्ल कर दिया गया, नवाज शरीफ से बंदूक की नोक पर इस्तीफ़ा लिखवाया गया, जेलें और जलावतनियाँ हुई, मगर किसी ने कभी ना पाकिस्तान का परचम जलाया और ना ही पासपोर्ट को आग लगाई। इमरान खान तारीख के वो पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें ईवान की ताकत ने आइनी तरीके से निकाला और वो आइन सीखने के मुर्तकिब भी हुए। इमरान खान एक सियासी हकीकत हैं, लेकिन उनके जाबराना रवैये ने उन्हें तारीख का पहला फाशिस्ट हुक्मरान होने का इल्ज़ाम भी दिया। जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या। इमरान खान क्या अब भी अपने वोटर्स को समझाएंगे या अना की भीड़ चढ़ाएंगे। क्या उस नाकाम तजर्बे के बाद इस्टेब्लिशमेंट कुछ सीखेगी और ख़ुद को सियासत में मुदाखलत से रोकेगी। क्या बड़ी सियासी जमातें माजी से सीखते हुए जमहूरियत के महज नारे नहीं बल्कि अमलन जमहूरियत अपनाएंगी। ये सवालात अहम हैं। जवाब ना ढूंढे गए तो सियासत का एक और नूरी नत पैदा हो सकता है जो आइन पर ही जब चाहे कुल्हाड़ा चलाता रहे।